अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं रमेशी की मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि बड़ा जो है वो ट्रेंड चलाया जा रहा है और हमारे यहाँ पर जो है अजीब ही चीजें चल रही हैं कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। कभी बॉल का चला देते हैं कि यार बॉल है इनके पास, इंडिया के पास जो है वो फिरकी बॉल है, पता नहीं केड़ी बॉल है, वो कचरे वाली बॉल शायद संभाल के रखी हुई है। वो जो कचरा नहीं, आपको पता है वो एक हुआ था बड़ा जबरदस्त किस्म का लगान मूवी में, कचरा जिस तरह बॉल फेरता था वो वाली बॉल जो है कचरे से लेकर जो करवाते हैं, पता नहीं वो वाली बॉल है चैनकुली की मैनकुली में वो पता नहीं कौन सी अल्लाह जाने वाला है। मैजिकल बैट होता है, सुनो तो सही, उसमें मैजिकल बैट होता है एक। बिल्कुल। उसके बाद कंट्रोवर्सी ये क्रिएट कर दी गई कि जो आपकी कहानी है वो ये है जी कि इसके टॉस जो होता है उसमें टॉस फिक्स है, रोहित शर्मा जान के सिक्का दूर फेंकता है और अंपायर दूर से ही कह देता है कि इंडिया टॉस जीत गया। ये हो गई कहानी। फिर उसके बाद कहते हैं कि पिच फिक्स है, पिच जो है वो दूसरी यूज करते हैं। फिर उसके बाद अब और नहीं रहा गया, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई तो अब मीडिया में पाकिस्तान की ये चल रहा है कि मैच ही फिक्स है, जो ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का होने जा रहा है ये मैच ही फिक्स है। तो ये सब नेगेटिविटीज से कब हम बाहर निकलेंगे और कब एज अ नेशन हम ग्रो करेंगे और कब हम जो है वो किसी को अगर कोई जीत रहा है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे और हम अपनी आप को भी उसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे बनिस्बत इसके जल के कुड़ के हम जिस तरह के हालात हमारे बने हुए इस सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्त साहब आपके मेन चैनल पर बैठकर कभी बॉल को उड़ा देते हैं, कभी बोलते हैं टॉस फिक्स है। ये टॉस क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही है? नहीं, ये बड़ा अजीबो-गरीब मामला चल रहे हैं। जैसे आपने बोला कि कभी मैजिक बॉल की बात चल रही थी, चलो मूवीज में भी हमने देखा है, इवन फिल्मों में भी जो बॉलीवुड की बनाया गया वो मैजिक बैट तक की तो मूवीज मैंने भी देखी हैं कि मैजिक बैट होता है, उसमें बिजली चमकती है और उसके बाद छक्के लग जाते हैं। लेकिन बॉल का कभी नहीं देखा कि ऐसी मैजिक बॉल भी आई हो, अपनी मर्जी से वो जाए। एक वो मैंने मूवी देखी थी, शाहरुख खान की थी, काफी पुरानी मूवी है और उसमें ये था कि मैजिक बॉल का सिस्टम ऐसे था कि उसमें जो वो एक स्पिरिट दिखाई थी, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, यार वो एक और थे बड़े पुराने हैं, तो उस मूवी में शाहरुख खान साहब जो थे वो एक मैच हो रहा होता था तो वो जो एक स्पिरिट थे वो बॉल को खुद जो फिरकी लगा के जो है वो आउट कर देते थे। तो आई डोंट नो कि कहानियां कहां से कहां चलती जा रही हैं। वही बात है कि जितना मुंह उतनी बातें। अली साहब आपके एक क्रिकेटर भी टीवी पर बैठे हुए हैं और काफी हद तक जवाब दिया है। मोहम्मद आमिर ने इस पर बात की, उन्होंने कहा यार ये फजूल बात है, अगर ये आप बातें सोचोगे तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। वसीम अकरम बार बार ए स्पोर्ट्स पर बैठकर अमूमन जो कंट्रोवर्सी बार बार आ रही होती है, होस्ट उनसे पूछते हैं, वो भी इसका जवाब देते हैं कि यार ये हमारी अपनी आप बेइज्जती करवा रहे हो। शोएब मलिक बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है उन्होंने अच्छा खेला, आप मानो उनकी तारीफ करो और आगे मूव ऑन करो। ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, उनकी कैप्टनसी इतनी अच्छी चल रही है, आप मूव ऑन करो। ये क्या चल रहा है, खाली मजाक चल रहा है। मिसबाहुल हक भी यही बात कर रहे हैं, पीसीबी की टेक्निकल कमेटी में वो हैं। इसके अलावा राशिद लतीफ ये बात कर रहे हैं, मोइन खान बात कर रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि यार हम ये अगर सोचते रहेंगे कि यार वो मैजिक बॉल है, फलाना बॉल है, तो हम अपने बॉलर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है। हमें ये मानना पड़ेगा कि स्किल वाइज हम पीछे थे, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमने स्क्वाड बेकार पिक किया था। ये बात मानो आप, ये क्या आपने बचकाना बातें लगाई हुई हैं। आपने एक ऐसा काम शो कर रहे हो जिससे आप गेस्चर दे रहे हो, कैसे आप अनपढ़ हो, जैसे आपके पास एजुकेशन की कमी है, आप ऐसा मैसेज दे रहे हो। देखो अब बात है लॉजिकली, आप देखो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का क्राउड उसमें मौजूद होगा, फुल जैम पैक्ड है। जितने कप्तान जीते हुए हैं वर्ल्ड कप की तारीख के, जितने कप्तान वर्ल्ड कप जीते हैं सबके सब कप्तान को बुलाया जाएगा। क्या ऑयन मॉर्गन, क्या माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी, आपके पाकिस्तान के इमरान खान भी इन्वाइटेड हैं। अब पता नहीं वो इन्वाइटेड तो हैं, वो कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। इमरान खान जो है वो मैंने वो देखी थी, वो बड़े जबरदस्त इंडिया के एक एक्टर है, उनका एक क्लिप चल रहा था, अक्षय कुमार। देखिए मैंने एक्टर का नाम ले लिया सही। अक्षय कुमार जो है वो पुलिस के साथ आ रहे होते हैं, वो पुलिस साथ साथ उनकी आती है, ऐसे वॉक करते करते इमरान खान आएंगे, इसी तरह आ सकते हो और क्या, हथकड़ियों के साथ, हथकड़ियों के साथ। चले खैर ये वो तो नहीं आएंगे, उनको तो आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जितने कप्तान हैं उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जिस कप्तान ने जितवाया है वो सब ग्रैंड फिनाले इनवाइट है, वो संडे को सब वो आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह कि इतने कप्तान आए हुए होंगे, 1.5 लाख क्राउड आया हुआ होगा। ऑस्ट्रेलिया का इवन अपडेट ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे फैंस हैं, ऑस्ट्रेलियन फैंस, क्योंकि आपको पता है जो वर्ल्ड कप का जो टाइम है ऑस्ट्रेलिया के, जैसे अगर आपका मैच शुरू होगा तकरीबन दोपहर को 1:30 बजे, तो ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन शाम का 6 बज रहा होगा। यानी कि और ऑस्ट्रेलियंस जो कम्युनिटी अगर आप देखें, आपको ऑस्ट्रेलिया से अगर आप हम आंगी रखें
तो वहां पे लोग 10 बजे तक तकरीबन सब सो जाते हैं, इवन आपको फूड भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हम तो रात को 12-1 बजे भी पिज़्ज़े ऑर्डर कर रहे होते हैं, कुछ भी खाना पीना, कुछ भी बाहर जाते हैं, कोई बिरयानी खा लेते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बाहर जाके स्ट्रीट्स खुली होती हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे 10 बजे के बाद आपको खाना भी नहीं मिलता और वहां पे लोग जल्दी सोते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो मैच रात को 2-2:30 बजे तक मैच चलेगा। और अपडेट ये भी है कि ग्रैंड फिनाले के लिए बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस इंडिया का रुख कर रहे हैं, फाइनल देखने के लिए आ रहे हैं। बात है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को ये एशियन कंट्रीज तो बहुत सस्ती में भी पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है, तो वो एंजॉय अलग हो जाता है, वीकेंड्स पे है, तो वो 3-4 दिन का एक इंडिया का टूर कर रहे हैं, काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस आएंगे, तो ढेर सारा ऑस्ट्रेलियन क्राउड आएगा, ऑसिस भी होंगे, ढेर सारा ऑस्ट्रेलियन क्राउड आएगा, ढेर सारा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया भर का मीडिया मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि इतनी आवाम होगी यार, कुल मिलाकर बात ये है 100 कैमरे लगे हुए हैं ग्राउंड में। जाहिलाना दौर वरना वो एक अलग बात थी कि कहते थे आजकल ना हर चीज के ऊपर कैमरा है, हर चीज के ऊपर कैमरा है, आपकी एक एक सेकंड की मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है ड्यूरिंग ग्राउंड के, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आप बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या। पहले आपने बॉल के ऊपर इल्जामात लगाए, वसीम अकरम ने जवाब दिया कि बॉल जैसा कोई मसला ही नहीं है, फिर आप टॉस के ऊपर आ गए, टॉस मैच रेफरी वहां पर मौजूद होता है, भी बात की है, वहां पर रेफरी मौजूद होता है, फिर आप पिचों के ऊपर आ गए, आईसीसी ने आगे पिच के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी। यार कब तक हम जो है ये झूठ के सहारे पर रहेंगे? हम क्यों नहीं अपने खिलाड़ियों से असल सवाल पूछते कि भाई आपके अंदर टैलेंट नहीं था, आप नहीं कर सके इंडिया में, हराओ अभी आप छोटी टीमें इनके आगे डालो, देखो उनको खा जाएंगे। एक बड़ा मैच आपने जीता, वही बारिश की वजह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बाकी आपने किसको हराया? सच जानकर जियो, आपने हराया नीदरलैंड को, यही है ना भाई, आपने हराया श्रीलंका को, आपने हराया बांग्लादेश को, श्रीलंका को आईसीसी ने बैन कर दिया। सब तो थकी टीम इस पूरे वर्ल्ड कप की श्रीलंका थी, उसके बाद थकी टीम बांग्लादेश थी, उसके बाद थकी टीम नीदरलैंड थी, ये 3 थकी हुई टीमें थी। अच्छी टीम एक थी न्यूजीलैंड को, आपका क्या हुआ? न्यूजीलैंड को बारिश की वजह से आप वहां पर जीत गए न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड जैसी थकी टीम जिसको श्रीलंका ने हराया, उसको आप हरा नहीं सके, बातें करा लो बस, बहाने बनवा लो बस, खेलना ठुल्लू है। अब कहानी ये है, अब सीन इतना चल रहा है कि अब आप मुझे जवाब दो इस बात पे कि पिच कैसे चेंज हो जाएगी, कि रन टाइम पे कोई मैट आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आईसीसी ने भी क्लैरिफाई किया कि वो जो पिच क्यूरेटर्स थे उनकी रिकमेंडेशन थी कि इस पिच पे खेला जाए। अब दूसरा जो टॉस कंट्रोवर्सी बड़ी ज्यादा चल रही है, इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया में मैं देख रहा था, 2-3 उनके न्यूज चैनल अखबार हैं, उन्होंने भी इस पर शुरू कर दिया जी कि टॉस। देखो मेरा मानना है पर्सनली है कि मेरी सोच है, और मैं अभी से नहीं ये बोल रहा, इवन मेरी और इनकी अली की बात हो रही थी तकरीबन वर्ल्ड कप से पहले की, शायद ये बात है 2-3 महीने की, हमने तब भी ये बात की थी इस कंट्रोवर्सी से पहले कि टॉस, क्योंकि अगर आप ग्राउंड में मौजूद हो, आप देखो तो 2 कैमरेमैन तो होते हैं। जब मैच टॉस हो रहा होता है, माइक होता है 2 कप्तानों के पास, उस टाइम जो आपके जो करवा रहे होते हैं, कमेंटेटर होते हैं, उस टाइम उनके पास भी, जो प्रेजेंटर होते हैं, व्हाटएवर आप जो भी कह लो, उनके पास भी माइक होता है, तो कैमरा तो होता है। तो अगर आप थोड़ा सा कैमरा, इतना वो हाई क्वालिटी कैमरा होता है, अगर आप थोड़ा सा वो कैमरा नीचे मार के आप उसको जूम कर दो, सिक्के को दिखा दो, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं यार। वो उस कैमरे से दिखा दो, वो जो ऊपर स्पाइडर कैम को आप ऊपर लाओ, टॉस ये मुझे लगता है आईसीसी को करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये करना चाहिए, लेकिन इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि टॉस वर्ल्ड कप में मोनोपोली हो रही है। दूसरा कप्तान फुद्दू है, ये कैसे मान लेगा? ये कोई फुद्दू है? मैं इसको सिक्का फेंक के कहूं कि मैं कोई भी कप्तान, दूसरा कप्तान जो होता है, वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगा कि वो बोले कि अच्छा जी हो गया, और वो क्या हाँ ठीक है ये जीत गया। अब लोगों ने बताया ना कि यार वो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो सेमीफाइनल था, उसमें विलियमसन हंस रहे थे टॉस के बाद, तो हासिस जाहिर है एक कप्तान हार जाता है तो वो क्या करे, वो रो तो सकता नहीं है ग्राउंड पे कि टॉस पे कोई रो रहा हो, जाहिर है लोग हंसते ही हैं टॉस पे, तो ये बिल्कुल ही लेम एक्सक्यूजेस हैं। और इवन ऐसी वीडियोस दिखाई जा रही हैं बाद में हाइलाइट्स में ना, मैंने काफी सारी वीडियोस भी देखी हैं टिकटॉक वगैरह, इधर उधर सोशल मीडिया में लोगों ने शेयर करके छोटी सी रील्स यूट्यूब पे शॉर्ट्स में डाली हुई हैं, और उसमें हाइलाइट्स पे लोग कह रहे हैं देख रहे अभी रोहित जान के आगे फेंकेगा, रोहित जान के आगे फेंकेगा, और ज़ाहिर है उससे उछालते हैं, वो आगे जाके गिरता है और कहते हैं आप देख रहे इंडिया को टॉस जिता देंगे, और इंडिया टॉस जीत जाता है। आप देखो हकीकत ये देखो कि उसमें भी वो जो आप टॉस की बात कर रहे हो ना, इंडिया जीत गया, व्हाटएवर जो भी हो गया, मिचेल मार्श और केन विलियमसन इंडिया के अंदर फंस गए थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मिचेल मार्श सॉरी कह रहा हूं, डैरिल मिचेल जिस तरह से खेल रहा था, और केन विलियमसन एक टाइम पर लग रहा था कि इन्होंने न्यूजीलैंड की कमांड ले ली। पाकिस्तान में जब बातें शुरू हो गई थी मीडिया में कि इंडिया गया, जब कैच छूट गया, जब शमी ने कैच छोड़ गया, उसके बाद तो लग रहा था कहानी खत्म। लेकिन वो मोहम्मद शमी अजीब ही है, उन्होंने 1 ओवर में आकर 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, फिर दोबारा स्पेल किया, फिर 2 और आउट कर दिए, 2 आउट पहले किए हुए थे, फिर और 1 और आउट कर दिया। भाई वो 7 विकेट ले गया। बिल्कुल वो तो शमी अगर ना खेल रहा होता, मैं उसमें बार नहीं बोल रहा था,
इवन उस मैच के बाद भी एनालिसिस में हम भी बात कर रहे थे कि अगर सिराज के ऊपर सारी गेम होती, या जैसे रोहित की पहले सोचती कि ठाकुर को खिला लो, ठाकुर को खिला लो, ठाकुर खेल रहा होता, सिराज होता, बुमराह के अलावा भाई किसी एक को भी नहीं छोड़ना था उस दिन, और न्यूजीलैंड ने वो मैच ले लेना था। इवन जो फिलिप्स का कैच पकड़ा था रविंद्र जडेजा ने, वो भी बड़ा अच्छा कैच था। वहां पे अगर फ्लिप्स से फंस जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता। वो आप क्रेडिट दो रोहित शर्मा की कप्तानी को और मोहम्मद शमी की बॉलिंग को कि उन्होंने मैच में लूज मोमेंटम नहीं किया बिल्कुल भी, अदरवाइज वो मैच आइदर साइड में जा सकता था। और उससे पहले विराट कोहली ने गेम जिस तरह खेली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने स्टार्ट दिया, अय्यर ने जिस तरह से आते साथ अपनी ब्लिस्टरिंग नॉक सेंचुरी वाली बनाई, विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी बनाई, और उसके बाद जो राहुल ने एंड किया, अगर कोई 400 ना बनाते, जो एक टाइम पर लग रहा था कि शायद मुंबई पे ये 350 350 तक बनाएंगे, अगर वो यही टोटल इंडिया का 350 या 350 होता तो आप लिखवा लो भाई ये मैच न्यूजीलैंड ने जीत जाना था। तो ये बात नहीं थी कि टॉस हो गया, क्योंकि बाद में पिच बहुत बेहतर था। वो अलग बात थी कि ड्यू कम आया, लेकिन उसके बावजूद भी पिच बहुत बेहतर था, पिच में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमें, मुझे लगता है अली कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, हमें ऐसा व्यूअर, ऐसा फैन, ऐसा जर्नलिस्ट उसको एंजॉय करना चाहिए। हकीकत यह है कि वर्ल्ड कप की दो बेस्ट टीमें हैं, शायद से अगर साउथ अफ्रीका आती, मुझे लगता है कि इंडिया को वो इंडिया को इतनी फाइट नहीं देती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस में जो उनका टेम्परमेंट है, पैट कमिंस बॉलर है, लेकिन जैसे वो बैटिंग करता है, यानी कि संभल के खेलता है, उसका टेम्परमेंट इतना स्ट्रांग है। और भाई स्टीवन स्मिथ, ये सारे, ये मिचेल मार्श, शार्श, ये ट्रेविस हेड, वार्नर, आप देखना फाइनल में किस तरह पड़ जाएंगे, देखना आप फाइनल। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड कप इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्रैंड चैलेंज है इंडिया के लिए कि इंडिया इससे कैसे, आप कह लो कि बचेगा, इंडिया क्या करेगा, ये आसान नहीं है भाई इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ग्रैंड फिनाले इंडिया के लिए आसान होने वाला नहीं है। सारा होम ग्राउंड ऑलमोस्ट इंडिया का है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखो 1.5 लाख में से 95% तो 98% 99% तो इंडिया का ही है। इवन ऑस्ट्रेलियंस तो ट्रैवल भी करेंगे, मैक्सिमम वो 1% होंगे, मैक्सिमम 1% होंगे, इससे भी कम ही होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया का सारा क्राउड है, प्रेशर उनके पास है, और ऑस्ट्रेलियंस अपना जोर लगा देंगे। और आपको पता है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियंस ही जीते हुए हैं, तो इंडिया के लिए कोई इतना आसान होने नहीं वाला कि आप बोलो जी कि इंडिया, आप अभी से नारे मार दो इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। भाई इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो उन्होंने 9 लीग मैचेस और एक सेमीफाइनल में खेला है, उस सब का निचोड़ उनको दिखाना पड़ेगा। विराट कोहली को अगर उन्होंने पूरे रन में, हर वर्ल्ड कप में मैच में रन बनाए हैं, उनको फिनाले में भी बनाने पड़ेंगे। अगर रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी की, उनको फिर करनी पड़ेगी। अगर मोहम्मद शमी पूरे वर्ल्ड कप में उनको जितने आधे मैच मिले उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, लीडिंग विकेट टेकर है, लेकिन अगर आखिरी दिन कुछ नहीं करते इंडिया नहीं जीतेगा। और इंडियन फैंस आखिरी दिन सब कुछ करना पड़ेगा। स्टिल डर है, इंडियन फैंस को स्टिल डर है कि हमारा इस पूरे टूर्नामेंट को बुरा दिन नहीं आया तो कहीं खुदा ना खास्ता फाइनल में वो बुरा दिन ना हो। बेशक आप बोलो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिर भी हारता हुआ आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब सिक्का उछलेगा, जो भी आप कह लो, सिक्का उछलेगा, मैच 50% पे उतरेगा। 50 इंडिया तो 50 ऑस्ट्रेलिया, ये मैच बराबरी में खेला जाएगा। और जो उस दिन अपने स्किल वाइज अच्छा करेगा वही जीतेगा, और वही वेल डिजर्वर होगा, वर्ल्ड कप जीतेगा। ये फजूल बातें हैं कि इंडिया जीत गया, फाइनल फिक्स था, फाइनल फिक्स है, बीसीआई ने पैसे खिला दिए, फलाने ने ये करा दिया। यार ये तो आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये बातें तो बिल्कुल ऐसी बातें, फिर आप ये बोलो कि आप अहमकों की जन्नत में रहते हो अगर आप ये बातें मानते हो और ये बात आप सोचते हो। इस दौर में भी आके जहां फुल कवरेज है, कैमरे लगे हुए हैं, ये फजूल आप खुद बात कर रहे हो। दूसरी तरफ अली साहब, पाकिस्तान में आज क्रिकेट की हर अगले दिन एक नई खबर जरूर आती है। किसी दिन आपका कप्तान छोड़ देता है तो नए कप्तान आ जाते हैं, T20 और टेस्ट के नए कप्तान आ गए, एक दिन आपका कोच नया आ गया, मोहम्मद हफीज और टीम डायरेक्टर, और आज का दिन सिलेक्टर किया था तो वहाब रियाज अब आपका चीफ सिलेक्टर भी अनाउंस हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में हर गुजरते दिन हो रहा है, लेकिन आई होप कि ये दोनों एग्रेसिव माइंडसेट के हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा रहेगा। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर होंगे, टीम पिक करेंगे, ना कि इंतजाम की तरह कि जो कप्तान ने टीम दी वही पढ़ के सुना दी। तो आई होप ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लोग प्लेइंग 11 की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं अली साहब, क्योंकि इंडिया की तो अपडेट ये आ रही है कि इंडिया सेम अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ उतर रहा है, लेकिन अगला शो जो आएगा उसमें भारत की डिटेल 11 और ऑस्ट्रेलिया अपनी 11 में पॉसिबल है कि एक तब्दीली कर सकता है। वो क्या तब्दीली हो सकती है वो आपके साथ अगले शो में फिर बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाबा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।